जिंदगी एक सफ़र है जिसमें कब क्या हो जाए पता नहीं। हो सकता है मैं कल एग्जिस्ट करूं या फिर ना करूं। हो सकता है आपके लिए भी कल हो या ना हो। हालांकि अगर आप अच्छे खासे हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि एक ही दिन में आपको कुछ होने वाला नहीं है। इतने चांसेस कि आप इस चीज़ की चिंता किए बिना शांति से अपने डे टू डे टास्क कर सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, खासकर वॉर्स में। वॉर जैसे सिचुएशंस के बीच एक दिन तो दूर की बात है, अगले एक घंटे में भी क्या होगा कोई पक्के तौर पे नहीं बता सकता। और ऐसे सिचुएशंस के साथ आती है एक बहुत हाई लेवल की एंग्जाइटी। हो सकता है आप खुद से ऐसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दो कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, क्या कोई वैल्यू नहीं है हमारी ज़िंदगी का। हो सकता है अगर आप अकेले बचे हो तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आए कि क्या मतलब अब जी के, ऐसे कभी भी मरने के डर में जीने से अच्छा है क्यों ना मर ही जाऊँ मैं। द हॉराइजन नाम के शॉर्ट मानवा में ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहा था एक लड़का। उसने कुछ टाइम पहले ही अपनी मॉम को खोया था। वह अब जिंदगी से हार मान चुका था। उसने यह मान लिया था कि ज़िंदगी होती ही है मरने के लिए, इसके अलावा ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। उसकी अब कोई वजह ही नहीं बची थी ज़िंदगी जीने के लिए। कुछ दिनों तक अकेले चलते रहने के बाद एक बस में उसे एक लड़की दिखती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों को ऐसा एहसास होता है कि वे दोनों सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। दोनों कुछ बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तभी एक एक्सप्लोजन होता है और लड़का लड़की का हाथ पकड़कर भागने लगता है। बाहर निकलने पर उन्हें लोग एक दूसरे को मारते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे। ये सबको देखकर लड़के के मन में यही सवाल आता है कि क्यों, आखिर क्यों दुनिया ऐसी हो गई। अगर ऐसी ही होनी है मेरी ज़िंदगी तो ये बेहतर होगा कि मैं अभी के अभी अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले वह लड़की की तरफ देखता है। लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसके बाद वो फिर से लड़की का हाथ पकड़ता है और जितना तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ भागता है। क्यों? पता नहीं क्यों उसके सरवाइव करने की इच्छा जाग उठी और वह भागता गया। वह दोनों वहाँ से बच निकलते हैं और डिसाइड करते हैं साथ में एक सफ़र में निकलने का। कहाँ तक का सफ़र पता नहीं, जहाँ उन्हें ये रोड ले जाए। द हॉराइजन नाम के इस डिप्रेसिंग मानवा की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, क्या वह कभी बच पाएंगे, किस तरह उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्या उन्हें कोई और कंपेनियन मिलेगा और क्या वो ऐसी दुनिया में खुश भी रह पाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसके 21 चैप्टर्स में मिल जाएगा, जिसको आप इजीली 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। जितना पावरफुल इसकी राइटिंग है उतना ही इमर्सिव इसका आर्ट भी है। द हॉराइजन का हर फ्रेम बहुत ही सिनेमैटिक है, जिसके कारण इससे एक मानवा से ज़्यादा एक मूवी का फील आता है। इसके सिर्फ 21 चैप्टर्स में ये आपको एक इमोशन के रोलर कोस्टर की तरह कई तरह का इमोशंस एक्सपीरियंस करवाता है। हालांकि इनमें से मोस्ट डार्क ही होते हैं। किस तरह एक नॉर्मल दुनिया जिसमें लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, सभी के अलग अलग गोल्स थे। किसी को राइटर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को ये करना है वो करना है। ये सब कुछ ही टाइम में ऐसे चीज़ से बदल कर जो आपके कंट्रोल में भी नहीं थी, आपके पूरे दुनिया को पलट कर रख सकती है। हमारी दुनिया का सेंटर हम ही हैं। हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या करना है, क्या नहीं करना, यही सब चलता है हमारे माइंड में। हम अपने अपने वर्ल्ड्स के हीरो हैं। हमें लगता है हम अपने वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम मैटर करते हैं। पर हो सकता है कि एक पल ना लगे इस दुनिया को तबाह होने में, वो भी एक ऐसी चीज़ के कारण जो आपके लिए बिल्कुल अनकंट्रोलेबल थी। इतने सारे लोगों को वॉइड में गायब होते देख ये रियलाइजेशन होता है कि हमारी दुनिया में हम भले ही बहुत इम्पोर्टेंट हों, लेकिन हर व्यक्ति के माइंड में उसकी एक ऐसी ही दुनिया चल रही है। भले ही हमारी दुनिया हमें कितनी भी बड़ी लगे, कितनी भी इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन इस यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से ये दुनिया और हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितना भी वैल्यू नहीं रखते। यही सब डिप्रेसिंग रियलाइजेशंस कराता है ये मानवा। लेकिन इससे ये भी पॉइंट निकाला जा सकता है कि अगर हमारे लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं भी है तो हम जब तक जी रहे हैं तब तक हमें अपनी लाइफ बिना कोई रिग्रेट्स के पूरी तरह जीनी चाहिए। अगर हम चाहें तो इतनी अनसर्टेनिटीज़ में भी खुशी ढूंढ सकते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।